Assalamu alaikum students. Today we will start chapter number 5, subprogram and file handling. In this chapter we will discuss different functions used in GW Basic और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे how a file is handled in GW Basic. Today we will discuss the introduction. Topic 5.1 Introduction. As a program gets longer, it becomes more difficult to handle most computer languages excluding GW Basic features that facilitates such situation. स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रोग्राम लेंथी हो तो इस प्रोग्राम को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर इस लॉन्गर प्रोग्राम को किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में एग्जीक्यूट किया जाए तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। स्टूडेंट्स, अभी जो हम प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक लॉन्गर प्रोग्राम है और इसको एग्जीक्यूट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इस डिस्कशन में हम GW बेसिक के उन स्पेसिफिक फ़ीचर्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं जो इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं। GW बेसिक के कुछ ऐसे फ़ीचर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम लॉन्गर प्रोग्राम्स को हैंडल कर सकते हैं। यही फ़ीचर्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लाइन में सब प्रोग्राम या मॉड्यूल की डेफिनेशन है, अ सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल्स। स्टूडेंट्स, एक लॉन्गर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। दैट्स वाई एक लॉन्गर प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इन पार्ट्स को सब प्रोग्राम या मॉड्यूल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मार्क कर लें। बजाय इसके कि हम लॉन्गर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, उस लॉन्गर प्रोग्राम के पार्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है और पार्ट्स की एग्जीक्यूशन से प्रोग्राम का फाइनल रिज़ल्ट इवेल्युएट किया जाता है। It is designed to perform a specific task and return a value. Basically हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। हर एक पार्ट एक स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करता है। In basic there are two types of sub program. यहाँ पे हेडिंग लिख लें, टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम इन बेसिक। स्टूडेंट्स, बेसिक में सब प्रोग्राम्स की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टैंडर्ड और बिल्ट इन और दूसरा है यूज़र डिफाइंड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड और बिल्ट इन फंक्शंस। नेक्स्ट लाइन में स्टैंडर्ड और बिल्ट इन फंक्शंस की डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड या बिल्ट इन फंक्शंस को इंट्रिंसिक फंक्शंस भी कहते हैं। इंट्रिंसिक फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय द बेसिक एंड अलाउज द प्रोग्रामर टू यूज देम सो दैट शी और ही डज नॉट हैव टू राइट कोड टू हैंडल सर्टेन सिचुएशंस। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड या बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी बेसिक की लाइब्रेरी में प्रेजेंट है और जिनको हम किसी भी टाइम पे किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें कोई स्पेशल कोड नहीं लिखना पड़ता। नेक्स्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ रिटन एंड स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो बेसिक की लाइब्रेरी में पहले से नहीं है, जो बिल्ट इन नहीं है, जिनको प्रोग्रामर प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। द फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग मॉड्यूल। इस फंक्शन को, जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इसको हम प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने पे ये फंक्शंस उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। लेट अस बिगन विद द स्टैंडर्ड फंक्शंस। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फंक्शंस डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। एज प्रीवियसली मैंशनड, स्टैंडर्ड फंक्शंस, यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शंस की हेडिंग आएगी। स्टैंडर्ड फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय बेसिक एंड सिंपली हैव टू बी कॉल्ड अपॉन फॉर यूज़। स्टैंडर्ड फंक्शंस बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है जो बेसिक की लाइब्रेरी में पहले से हैं और जिनको हम ईजिली प्रोग्राम्स में कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए हमें कोई स्पेशल कोड नहीं लिखना पड़ता। The called function will have a particular name followed by parentheses. इन तमाम बिल्ट इन फंक्शंस में से हर एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक नेम होता है और नेम के बाद पेरेंथीसिस हैं, यानी कि ब्रैकेट्स हैं। पेरेंथीसिस में या ब्रैकेट्स में वो वैल्यूज़ हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा या हम कह सकते हैं जिन पे फंक्शन ऑपरेट करेगा। एन आर्गुमेंट इज़ पास्ड to the function by inserting a constant variable expression or another function inside the parentheses. फंक्शन नेम के बाद ऑगमेंट होता है। ऑगमेंट बेसिकली हम कह सकते हैं कि पेरेंथीसिस में कोई ना कोई वैल्यू हो,
वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा पेरेंथीसिस में कोई दूसरा फंक्शन भी हो सकता है। तो ऑगमेंट बेसिकली पेरेंथीसिस और पेरेंथीसिस के अंदर किसी भी वैल्यू का कॉम्बिनेशन है। फंक्शन नेम के बाद ऑगमेंट होता है। इस ऑगमेंट पे फंक्शन ऑपरेट करता है। द ऑगमेंट इज व्हाट द फंक्शन विल बी ऑपरेटिंग ऑन। A function if used has highest priority in a statement, so therefore it will be evaluated before anything else in the statement. अगर एक स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं तो सबसे पहले वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो फंक्शन इवेलुएट होगा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और उसके बाद प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बाकी फंक्शंस इवेलुएट होंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने GW बेसिक में फंक्शंस की 2 टाइप्स डिस्कस की हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फंक्शंस की डिटेल डिस्कस करेंगे। गुड लक।